पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। इस गंगा कैसेट के माध्यम से जो प्रोग्राम हो रहा है, मालिक श्रीमान विनोद कुमार डांसर, राजापुर बिंधन, इस कंपनी के मैनेजर माननीय तेज बहादुर खलनायक उर्फ मिस्टर बिहारी, भैया भाभी बहन गद्दार उर्फ जहरीला राखी का त्योहार यानी कि दयालु रिश्ते। एक बार प्रेम से बोलिए, बोले शंकर भगवान की। अरे माल पानी भैया जयराम जी। और भाई का हाल है? सही है भाई। भैया माल पानी, इस वक्त हम आप कहाँ पे पहुंच चुके हैं? देखिए भैया बुलेट, हाँ अब इस वक्त हम आप आ गए हैं। हाँ, ये जिला अमेठी, ये जिला अमेठी, ये जिला अमेठी, हाँ ग्राम रामनगर, हाँ ग्राम रामनगर। इसी ग्राम रामनगर के जाने माने हाँ प्रधानों के प्रधान, हाँ नंबर 1 के प्रधान, हाँ नंबर 1 प्रधान, हाँ वर्तमान प्रधान, हाँ जिनका शुभ नाम माननीय राम प्रकाश प्रधान जी। हाँ राम प्रकाश प्रधान जी हाँ अब हमारे आपके बीच हाँ उनका आगमन हो रहा है। हाँ हम आप ड्यूटी पे तैनात हो जाएं, हाँ। क्योंकि ड्यूटी होती है। चलो भैया। मुझको मिटा सके दम जमाने में नहीं, और जमाना मुझसे खुद है। हम जमाने से नहीं। लगा दूं आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं जो खोता बाप की दौलत, हरामी उसे कहते हैं। दोस्तों, आज मैं अपने ग्राम सभा की बात बता रहा हूं। हमारे पिताजी के जमाने में हमारे पास केवल 5 विश्व जमीन। पिताजी भगवान को प्यारे हो गए, लेकिन शुक्र इतना है कि पिताजी हमारे मुझे पढ़ा लिखा दिए थे। इत्तेफाक की बात है, इलेक्शन का टाइम आया, सीट मुझे मिली और मैं इलेक्शन लड़ गया। इस जिला अमेठी ग्राम रामनगर का प्रधान हुआ, और इसी प्रधानी से मैंने 20 बीघे जमीन बनाया। 20 बीघे जमीन बनाया और मोटर गाड़ियां बनाया, बंगला बनाया। किसके लिए? यही तो मुझे
भैया बुलट, भैया माल पानी। आज हमारे आपके सामने हाँ प्रधान जी अपने हाँ कुछ हमसे अपनी बातें कहे, हाँ लेकिन बात में हाँ अपना पूरे परिचय बताए भैया। कि हमारे पास इतनी जमीन है हाँ या पहले हमारे पास नहीं जमीन थी, हाँ लेकिन इसका कारण हाँ आज हम एकाएक देख रहे हैं हाँ कि बिना कुछ बताए हुए हमारे आपके हाँ प्रधान जी आज अपने ये कुर्सी पे बैठकर उदास हैं, हाँ पता नहीं क्या सोच रहे हैं। हाँ। आइए हम आप प्रधान से पूछते हैं कि इस उदासी का कारण क्या है। चलो भैया। प्रधान जी, गलतियां का क्षमा हो सकती, मैं कुछ आपसे कहना चाहता हूं प्रधान जी। प्रधान जी, आज हम दोनों भाई के सामने एकाएक आप आकर बैठ गए बिगर कुछ बताए हुए। आखिर इतना उदास और इतना गमगीन आप क्यों हैं प्रधान जी? इस उदासी का कारण आज हम दोनों भाई के सामने साफ शब्दों में खुलासा किया जाए मालिक। हाँ मालिक, खुलासा किया जाए मालिक, उसे बताया जाए मालिक। हाँ मालिक। कि उदासी का कारण क्या है? क्या है मालिक? कहिए प्रधान जी। माल पानी, कहिए प्रधान जी, मैं अफसोस क्यों? क्यों आखिर अफसोस कर रहे हैं? अफसोस का कारण क्या है? क्या कारण है प्रधान जी? यही तो मैं आज जानना चाहता हूँ। तुम्हें अच्छी तरह मालूम होगा हाँ कि हमारे इस घर में हाँ। 6 प्राणी हैं। आप अपने परिवार में 6 प्राणी हैं। हम 6 प्राणी हैं। जी प्रधान जी। अगर जानना चाहते हो हाँ। कि 6 प्राणी कौन कौन है, मैं बता सकता हूँ। क्यों नहीं प्रधान जी, यही सब तो जानकारी के लिए हम आपसे कुछ बात की है प्रधान जी। प्रधान जी, आप एकाएक सन्नाटा खा जाते हैं। मैं यही तो जानना चाहता था कि आखिर क्यों आप एकाएक उदास? माल पानी, जी प्रधान जी। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है हाँ कि मेरा नाम राम प्रकाश प्रधान है। जी प्रधान जी। परिवार में एक नाम, हम 2 भाई हैं। आप 2 भाई हैं। मेरे छोटे भाई का नाम आकाश है। क्यों नहीं? आकाश, आकाश की धर्म पत्नी का नाम गीता है। 3 और गीता के पास एक बेटा है जिसका नाम पवन कुमार है। 4 सौभाग्य की बात कि मुझसे बड़ी एक हमारी बहन है जी प्रधान जी। जिसका नाम है राजकली। 5 सोचिए कि राजकली की शादी मैंने किया गंगापुर में। जी प्रधान जी। गंगापुर में शादी किया और उसके पति का नाम है श्री राम। जी प्रधान जी। जैसे उसका नाम है श्री राम, वैसे वो दयालु रिश्तेदार है भी। कौन है प्रधान जी? बुलेट मालिक। हमारे ये 5 सदस्य हुए, जी मालिक। लेकिन मेरी धर्म पत्नी का नाम है, क्या नाम है प्रधान? मेरी धर्म पत्नी का नाम है कजरी कंठी वाली। 6 लोग। 6 प्राणी का परिवार। 6 लोग। ये 6 प्राणी का परिवार साकुशल चल रहा है। जी मालिक। लेकिन जब मैं कुर्सी पर बैठ गया, सोचने लगा। हाँ हाँ प्रधान जी, परिवार में हर कुछ आपके पास है। इज्जत, मान सम्मान, बाग बगीचा, मोटर गाड़ियां, मान सम्मान, हर चीज तो हमारी। लेकिन चिंता किस बात से है? जो चिंता है मैं बता रहा हूं। कहिए प्रधान जी। तुमने कहा कि सब कुछ है। हाँ मालिक, क्या नहीं है आपके पास? ये मैं मानता हूं और जानता हूं कि मेरे पास सब कुछ है। हाँ मालिक। लेकिन कुछ नहीं है। क्यों मालिक, क्यों? क्योंकि मेरे पास एक औलाद नहीं है। मैं गांव में जाता हूं, जो मेरे बरखिलाफ चुनाव लड़े हैं, जी मालिक। उनके बाल बच्चे हाँ। मुझे कहते हैं देखो वो जा रहा है निसंतनिया।
लोग मुंह पर नहीं कहते। इसका मुंह देखना पाप है। हाँ भाई, निरसंतिया का मुंह देखब का लोग बहुत दरवाज करत है। लेकिन नहीं, मेरे मुंह पर नहीं कहते। पीठ पीछे। जी प्रधान जी। इसी से मुझे हमेशा चिंता रहती है। और मैंने क्या से क्या नहीं किया। हाँ, दिल्ली से लेकर बनारस, बॉम्बे, सुल्तानपुर, अमेठी, जी मालिक। कहां पर नहीं गया, किस तीर्थ यात्रा पर नहीं गया कि भगवान मुझे एक औलाद दिए। लेकिन भगवान मेरी एक भी फरियाद नहीं सुना। ये तो सत्य है मालिक। लेकिन आज मैं गांव की तरफ जा रहा था। आज आप गांव की तरफ जा रहे थे प्रधान जी। इत्तेफाक से एक बुढ़ा मिल गया, सफेद कपड़े में, हाँ बड़ी बड़ी दाढ़ी। हाँ। तो उसने पूछा, बच्चे बेटा प्रधान कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, चाचा जी हम गांव की तरफ जा रहे हैं कि देखें सब गांव के लोग की समस्या क्या है, हाँ, हम उसे समझें। क्योंकि आप मौके के प्रधान थे। जी हाँ। जी मालिक। तो मैंने कहा, चाचा गांव की तरफ जा रहा हूं। लेकिन उसने कहा कि तुम्हारे इतना सब कुछ है फिर भी तुम्हारा चेहरा मुखमंडल उदास क्यों रहता है? तो मैंने कहा, क्या बताएं, कहने सुनने से क्या फायदा है। मैंने कहा कि चाचा जी सब कुछ होते हुए मैं दुखी हूं कि मेरे पास एक संतान नहीं है। फिर मालिक? वो बूढ़ा चाचा बोला, क्या कहा मालिक? तुम बहुत दूर दूर तक चले गए, हाँ, लेकिन हमारे कहने पर एक बोधी बाबा इसी जंगल में रहते हैं, उनके पास जाओ, हो सकता है कि तुम्हारी मनोकामना। बोधी बाबा के पास हम सोचते हैं कि बोधी बाबा के पास चलकर अपनी समस्या को बताते हैं, क्यों नहीं? हो सकता है कि वहां से हमारा कल्याण हो जाए। इसलिए बुलेट, हाँ मालिक। तुम यहीं पर रहो, ठीक है मालिक। यहाँ का कारोबार देखो, क्यों नहीं मालिक? जैसे साग सब्जी, हाँ गोरू, हाँ बछड़े, हाँ, जो भी जानवर हैं ठीक है मालिक। उनकी देखरेख करना। ठीक है मालिक। हम जा रहे हैं और मालपानी तुम हमारे साथ चलो। चलिए प्रधान जी। कुछ रुपए पैसे ले लो जी प्रधान जी। और ये बंदूक ले लो, हो उसका जंगल है। हाँ हाँ, जंगल तो है भाई। जंगल है, नाला के किनारा, नदी के किनारा, कोई भी जानवर हमला कर सकता है। अरे भाई का विश्वास है कि इनका लाठी डंडा सारन कहिए। इसलिए अपनी रक्षा के लिए हाँ, एक असलहा होना जरूरी है। क्यों नहीं, क्यों नहीं। तो मालपानी, हाँ, आइए हम चलते हैं बाबा जी के। चलिए प्रधान। भैया माल पानी। भैया बुलेट। आप तो प्रधान जी के साथ जा रहे हैं। हाँ भाई, जात तो हवे यही। हम है प्रधान जी की सेवा करब, साग सब्जी लाऊ और जो प्रधान जी कही है तो पालन करेंगे। भैया बुलेट, भैया जात तो वही है, लेकिन हमका बड़ी अफसोस है। कौन अफसोस है भाई? अफसोस इस बात से है हाँ, कि मान लो जनता यहाँ बाबा जंगल में रहबे करती रहबे करी भैया बिल्कुल। और प्रधान ही हो बताए हाँ कि हो सका था कौनो जानवर है हम पे पे जौन है साला टूट पड़े। बिल्कुल भाई। हाँ? हाँ भैया ये तो हुआ। तो भाई घर ही में तू रहबे, हाँ हम तो जाते ही। हाँ भाई। मान ले अगर हम जाते ही लौटी की ना लौटी, मान ले हाँ हाँ भाई लौटी आई तो ठीक है। हाँ और जैसे ना लौटी हाँ तो क्या कर बे? भैया ना लौट बया हाँ, तो चलो जाओ तोहरे घरे। हमारे घरे हाँ भाई, हम चाहबे करी भाई जाए क्या तब। तोहरे घरे जावे हाँ, भाई, तोहरे माई खटिया बिछौबे करी है। अब ना बोले, काहे? अब अहना मारब सारे तुहार फाँव कहा से मुंह टूट जाए सारे। काहे बरे हो? खराब करे बे काहे बरे? साले बुलट। काहे बरे? काहे बरे यार माल पानी? हाँ? अरे हमारा माई खटिया भी सही है तू। आखी कहीं ले गया हुआ भैया? बैठा मान ले चला बैठा दी। वाह भाई, हमारे अम्मा के भैया हमारे है। अरे कुछ समझा चाहे भैया, समझा चाहे भैया। ओए हाँ, तोहरे घरे जावे हाँ, अब तोहरे
तोहरे अम्मा चट्टे खटिया बिछाई हैं। बिछा दी जावा भैया बैठो। हाँ अदना का तोहरे माइल पकड़वे करब। अब साले मूड खराब हो। कहे बरे अब बदतमीजी बेटा बर्दाश्त नहीं हो। अरे यार भैया गुस्सा था तू, पहले बतिया सुन ले। का बात है? का पकड़ब? का पकड़ गया? तोहरे अम्मा का गोड़ पकड़ब। गोड़ पकड़ गया। चल धूली का दर्शन ले। ओ आशीर्वाद दे है अम्मा हमें। हाँ। यार हमार तो जरा सारा डराए लाग कि यार साला हमारे अम्मा का पकड़ी यार। तो हाल चाल पूछी है। हाँ कि भैया बतावा बुलेट हमारे माल पानी का हाल है। हाँ भाई पूछ भाई। कह दे तोहरे माल पानी जंगल में गा है। हाँ प्रधान जी के साथ बाबा के यहाँ। हाँ हाँ आओ पता नहीं लौटे कि ना लौटे। मान ले अम्मा से संदेश बताए दे भैया और मेहरारू का बताओ भैया। कह दे भाई तनी तू चिंता जी करा, अगर वो न लौटी है हाँ। तो उनका देखभाल हम। चुप बे। कहे बरे यार चुप बे साले। कहे बे। चुप बे। अरे अब बात ना करेंगे। अबे तक तो ठीक रहा। हाँ। बतावा साले हमारे मेहरारू का तू कौन देख रेख कर बे? अरे यार देखभाल ही करब कि जैसे मान ले हम घरे गए। हाँ अब तू नहीं ने। हाँ तो कहीं है कि बड़काऊ या जो कहे भाई। हाँ हाँ तो कहा कहीं बड़काऊ साग सब्जी ला दिया। हाँ। नहीं ना तो साग सब्जी लाओ और का करब यार। ओहो घरे वाली टहलिया करब तोहरे। यानी कि हमारे मेहरारू के जौन कुछ कमियां रही। हाँ भाई हम रहबा नहीं करब। हाँ भाई पूरा सारी देखभाल। धोती जौन लागे। हाँ हाँ खर्चा पारा जौन लागे लड़कन का हमरे औका सब पूरा कर। पूरा करब यार। लेकिन भाई और कतो न पूरा करे। नहीं नहीं अरे यार चिंता ही कर यार भाई है कि भाई हम मेहरारू के बहुत शौकीन मरई। अरे यार माल पानी चिंता तन को नहीं करा। तबो देखा कहीं न रहा तबो हम मौका देखा। ठीक है। अच्छा भाई चलो। भैया चली चला भाई। क्या बताई भैया हरे हमारे भाई रहे नो चला गए प्रधान जी के साथे बाबा जी के यहाँ जंगल में। अब हम अकेले ही अब प्रधान जी की सेवा करब, लेकिन चलते चलते हमहू देवी मैया से प्रार्थना करब ये हे माँ प्रधान जी कहाँ हुआ भला हो तब आओ। हे दुर्गा मैया तरसनवा दईदा। हे दुर्गा मैया तरसनवा दईदा तोहरा के करबई पूजनवा। हे दुर्गा मैया हे दुर्गा मैया तरसनवा दईदा तोहरा के करबई पूजनवा। हे दुर्गा मैया नरियल कनरी माई तोहके चढ़ौबे। नरियल कनरी माई तोहके चढ़ौबे और चढ़ौबे फूला मालावा। सर्वप्रथम मैं गंगा कैसेट के समस्त पदाधिकारी गणों को हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं एवं अपने सभी दर्शकों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। साथ ही साथ मैं अपना परिचय बता देना उचित एवं मुनासिब समझता हूं कि मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं, मेरा नाम क्या है और मेरे परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। साथियों मेरा नाम आकाश है और मैं जिला अमेठी ग्राम अमरपुर का रहने वाला हूं। परिवार में मेरे बड़े
भैया हैं। मेरे बड़े भैया का नाम श्रीमान राम प्रकाश प्रधान। मेरी भाभी का नाम श्रीमती कजरी कंठी। परमात्मा का दिया हुआ बड़े भैया के पास सब कुछ है। परमात्मा का दिया हुआ बड़े भैया के पास सब कुछ है, लेकिन उस मालिक ने उन्हें एक औलाद नहीं दिया। इसीलिए हमारा पूरा परिवार दुखी रहता है। मेरी पत्नी और मेरा एक बेटा है। मेरे बेटे का नाम पवन कुमार है और मेरी पत्नी का नाम श्रीमती गीता। मेरे एक बेटा पवन जिसकी पढ़ाई चल रही है और दूसरा बच्चा मेरी गीता की कोख में पल रहा है। साथियों, मेरी एक बहन है जिनका नाम श्रीमती राजकली है। राजकली की शादी बाबूजी के रहते ही ग्राम गंगापुर में एक मेरे जीजा जी हैं। मेरे जीजा जी का नाम श्रीमान श्री राम है। साथियों, मैं बहुत पहले अपनी दीदी से 2000 रुपए कर्ज लाया था। मैं सोचा कि किसी तरीके से मैं दीदी को वापस कर दूंगा, लेकिन परिस्थिति मेरी गड़बड़ होती गई और आज तक मैं अपनी दीदी को एक भी रुपया दे नहीं पाया। और मेरी गीता की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब रहती है, क्योंकि पेट में बच्चा है। उसकी हालत हर समय खराब रहती है। मैं सोच रहा हूं कि चलकर देखूं कि मेरी गीता की तबीयत कैसे है, लेकिन मेरे घर का कोई सदस्य दिखाई नहीं दे रहा है। चल रहा हूं, आवाज लगाता हूं, शायद मेरे घर का एक सदस्य है जिसका नाम बुलेट है, वो आ जाए तो उससे कुछ अपने गीता के विषय में बात करूंगा और चलकर मैं गीता की तबीयत का समाचार लूंगा कि मेरी गीता कैसी है। अरे बुलेट भाई, छोटे भैया नमस्ते। अरे बुलेट भाई भैया। अरे मैं तो अभी किसी काम से बाहर गया था। हाँ और अभी पहुंचा दे। मैं देख रहा हूँ कि घर में कोई नहीं है। हाँ। एक बात बताओ कि तुम्हारी भाभी कहाँ है और मेरा मुन्ना पवन कुमार कहाँ है? भैया, पूरा परिवार सकुशल है, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है, सब घर में है। अच्छा। हाँ भैया। तो चलो सबसे पहले मैं अपनी गीता से मुलाकात करता हूँ। हाँ। और गीता से जानकारी करूंगा कि मेरा पवन कहाँ गया है। हाँ भैया। क्या है? लेकिन चलते चलते कुछ गुनगुनाते हुए चलो भैया। हाँ मेरे भाई, तूने ठीक कहा कि संगीत एक ऐसी चीज है। हाँ। संगीत एक ऐसी चीज है कि कोई दुखी इंसान अगर गुनगुना देता है या किसी के मुखार बिंद से कुछ गीत संगीत निकली हुई सुन लेता है तो उसकी तबीयत ठीक हो जाती है। पूरा टेंशन खत्म हो जाता है। पूरा टेंशन खत्म हो जाता है भैया। तो चलते चलते मैं सोच रहा हूँ कि अपने दर्शक भाइयों के लिए कुछ कहता हुआ चलूं। क्यों नहीं? देखो बुलेट भाई, बोले भैया। परिवार में अखंडता होनी चाहिए। बिल्कुल भैया। जिसका कोई खंड ना हो। अगर परिवार एक है तो हमारी शक्ति एक है। बिल्कुल भैया। हम सदैव मजबूत बने रहेंगे। और क्या भैया? और परिवार अगर बिखर गया तो जैसे पेड़ का पत्ता जमीन से पर नीचे आ जाता है,
जिस तरीके से पेड़ के पत्ते की कीमत खत्म हो जाती है, हाँ। उसी तरीके साथ ही साथ इंसान और उस परिवार की कीमत खत्म हो जाती है। बिल्कुल भैया। देखिए, किसी के पास 2 बेटी बेटा है, हाँ माँ बाप पढ़ाते हैं लिखाते हैं, बिल्कुल भैया। लेकिन एक ऐसा समय आ जाता है